मॉर्निंग चिल्ड्रेन। एक बार मैं आप लोगों को और पढ़ा दे रही हूँ। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसका इनके लेखक है निदा फाजली। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्म हुआ था। 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी। निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता था। उर्दू के साठोत्तरी माने 60s के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके, माने इतनी साधारण वे में और किसी के मन में अपना जगह बना लेने वाले, ऐसी कविता कहने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी पिरोकर बहुत कुछ को, माने अपनी गद्य में शेरो शायरी भी डाल के बहुत कुछ थोड़े में कह देते हैं। अपनी किस्म के अकेले गद्यकार हैं। इनका लफ्ज़ों के पुल नामक कविता पहली पुस्तक आई। शायरी का किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी आत्मकथा पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। उसके बाद ये फिल्म उद्योग से संबंध थे। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब का एक अंश प्रस्तुत है। निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हो गया था। बाइबल। अब कहाँ दूसरों का, मैंने इसका अर्थ है कि अब पहले ये ज़माना था कि दूसरों के दुख से दुखी रहने वाले लोग थे, लेकिन अभी कोई दूसरों के दुख से दुखी नहीं होता। बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। बाइबल के सोलेमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा जा गया था, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया वह केवल मानव जाति के राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। तो बोला कि बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। सोलेमन, जिन्हें कुरान में इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, कुरान, उस कुरान में बाइबल में सोलोमन कहा जाता था और कुरान में उनको सुलेमान कहा जाता था। वो जीसस क्राइस्ट 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। वह केवल मनुष्य के नहीं राजा थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी राजा थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। वो एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। माने वो जानवरों की भाषा, आदमियों की भाषा, जीव जंतुओं सबकी भाषा समझते थे। एक दफ़ा माने एक समय की बात है, सुलेमान अपने सेना के साथ किसी रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में चींटी सब थी, चींटियों का लाइन लगा था। उसने घोड़ों की टाप सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में, माने चींटियों ने कहा कि बिलों में चले जाओ, फौज आ रही है, मतलब सेना आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। सुलेमान जो है उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर पहले ही रुक गए और चींटियों की आवाज़, क्योंकि वो समझते थे, तो बोले कि तुम लोग घबराओ नहीं, मैंने सुलेमान को भगवान ने सबका रखवाला बनाया है, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल माने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए। ऐसी घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख आयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा, एक दिन उनके पिता नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा, उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा उनकी नज़र अपने बाजू पर पड़ी। मैंने ऐसी एक घटना का वर्णन जो है सिंधी भाषा के कवि, सिंधी भाषा के बहुत बड़ी कवि थे शेख आयाज, उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि एक दिन उनके पिता नहाकर लौटे कुएं से और माँ ने भोजन परोसा, तो जैसे ही रोटी का एक टुकड़ा तोड़े, उनकी नज़र उनकी बाजू पर, मैंने हाथ पर पड़ी। वहाँ एक काला च्योंटा, एक प्रकार का कीड़ा रेंग रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। मैंने उनके बाजू पर एक काला च्योंटा रेंग रहा था, तो खाना छोड़ दिए, उठ गए। उनकी माँ पूछी कि क्या बात है, मैंने शेख आयाज की माँ पूछा क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख आयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा। तो बोले भोजन छोड़कर उठकर कुएं। उनकी माँ शेख आयाज की माँ पूछी, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? तो शेख आयाज के पिता बोले, नहीं ये बात नहीं है,
एक घर वाले को मैंने बेघर कर दिया, उस बेघर को मैंने उसको उसके घर तक छोड़ने जा रहा है। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम का एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब के से याद किया जाता है, इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण है जख्मी कुत्ता। मैंने बाइबिल मैंने वो क्रिश्चियनों का पवित्र ग्रंथ और दूसरे पवित्र ग्रंथों में नूह नाम का पैगंबर मैंने ईश्वर का संदेश वाहक, ईश्वर का देवदूत को पैगंबर बोलते हैं, जिक्र चर्चा किया जाता था, जिनका असली नाम क्या था? लश्कर था। लेकिन अरब में उनको नूह के लक़ब मैंने खिताब, एक उस तरह का एक उनको खिताब दिया गया, एक नाम दिया गया, उस नाम से याद किया जाता था, इसलिए कि सारी रात वो रोते रहते थे। इसका कारण क्या था? सारी रात उनका रोने का कारण था जख्मी कुत्ता। नूह के सामने से एक बार एक जख्मी कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। तो नूह जो है सामने जख्मी कुत्ता उनके सामने से एक बार गुजरा, तो उसको कुत्ते को उन्होंने अपमान किया, तिरस्कार किया, कहा दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी धुतकार इंसल्ट किया, सुन लिया और जवाब दिया कि मर्जी से न मैं कुत्ता हूँ, न तुम अपनी मर्जी, बनाने वाला सबका एक ही है। मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे, मैंने उस ईश्वर ने हम सभी प्राणियों को एक ही मिट्टी से बनाया है। यदि सभी से प्राण निकलकर वापस मिट्टी बना दिया जाए तो किसी कोई निशान नहीं रहेगा जिसे पहचाना जा सके कौन सी की। यानी हमारा शरीर क्या है? मिट्टी का बना हुआ है। हम अगर मर जाते हैं और मर के मिट्टी में मिल जाते हैं तो हमें पहचान नहीं आता कि कौन किसकी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी किस प्राणी का है। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। नूह जो लश्कर के नाम से याद किया जाता था, उन्हें बात सुनी तो दुखी हो गए और दुखी हो गए। बहुत देर तक मुद्दत मैंने बहुत समय तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का अंत में तक साथ जो निभाता है वह भी प्रतीक के रूप में कुत्ता था, क्योंकि यमराज थे, वो धर्म थे रूप में को सब साथ छोड़ते गए, लेकिन धर्मराज जो प्रतीकात्मक रूप में कुत्ता थे वो केवल वही एकांत को शांत कर रहा था, मैंने उनके एकांत में उनका साथ दे रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है। धार्मिक उन्होंने दुनिया कैसे, वर्ल्ड कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे अस्तित्व में आया, पहले कैसा था, किस बिंदु से मैंने किस तरह से शुरुआत इसकी हुई, इन प्रश्नों के उत्तर मैंने ये सब प्रश्न का उत्तर विज्ञान अपना तरफ से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी तरफ से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें, मैंने संसार की रचना, संसार किसी तरह से बनाया गया हो, लेकिन धरती खाली एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, सभी जो जीव जंतु यहाँ पे हैं, लिविंग नॉन लिविंग, सबकी हिस्सेदारी इसमें बराबर है। यह बात मैंने यह कह रहा है लेखक, यह बात और है कि मनुष्य ज़्यादा बुद्धिमान है और बड़ी बड़ी दीवार बना लिया है, बड़े बड़े महल बना लिए, बड़े बड़े जगह को उसने छेक लिया है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, बरामदों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। मैंने कह रहा है कि पहले पूरा संसार, मैंने सारा संसार एक परिवार, एक फैमिली के समान था। अब क्या है, सारा संसार टुकड़े टुकड़े में संसार हो गया, कंट्री में बट गया, कंट्री देश हो गया, देश राज्य में बट गया, राज्य कमिश्नरी डिस्ट्रिक्ट, ऐसे जो तो बोले पहले पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड ही एक परिवार था। अब क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में लोग के एक दूसरे से दूर हो जाए। पहले बड़े बड़े दालानों में मैंने बड़े बड़े बरामदे हुआ करते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे मैंने फ्लैट जैसे घरों में जीवन छोटा छोटा हो गया, सिकुड़ते जा रहा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे धकेलना सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है।
फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना, मैंने बढ़ती हुई आबादी इतनी बढ़ रही है कि हम लोगों ने समुंदर के पास भी वॉल बना दिया, उसको पीछे सरका रहे हैं। पेड़ जो है उसको भी रास्ता से हम हटा रहे हैं, पेड़ को काट दे रहे हैं। फैलते हुए प्रदूषण, इतने पॉल्यूशन हो गए हैं कि पक्षी भी बस्ती से भागना शुरू कर दिए, बस्तियों में नहीं रहते हैं, गाँव में नहीं रहते। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित्य नए रोग मानव प्रकृति के सी मैंने कह रहा है बारूद मैंने इतने सारे बम, बंदूक, बॉम्ब हो गए हैं, इतने सारे पॉल्यूशन हो गए हैं। इसकी विनाश की लीला ने वातावरण में एटमॉस्फेयर को परेशान करना शुरू कर दिया। अब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बेवक्त मैंने कोई भी टाइम नहीं, कभी भी बारिश होने लगता है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तूफान आ जाते हैं और नए नए रोग, नए नए बीमारियां आ जाती है। मानव प्रकृति के बीच, नेचर के बीच बैलेंस नहीं है। इसी सब का परिणाम हम भुगत रहे हैं, क्योंकि हम अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। किसी के दुख से दुखी नहीं होते, किसी के सुख से सुखी नहीं होते, हमें दूसरे का सुख देख के जलन होता है। इसीलिए आज बेटा यहीं तक, कल मैं पढ़ा दूँगी। बाकी मैं प्रश्न आगे दिया है, इसके इनसाइड क्वेश्चन ये आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आए तो पूछिएगा, इसको खुद ट्राई कीजिएगा। थैंक